नमस्कार साथियों, द इंग्लिश लेबोरेटरी पर आप सभी का स्वागत है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न पढ़ रहे थे अपने और 2 पेज पढ़ लिए थे, 2 पेज आज पढ़ लेंगे, है ना। और काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा अपना और प्रश्न गलत नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है आप ऐसे मत समझना भाई मैं 2022 की दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं एक्सपायर हो गया मैं या मेरा कंटेंट, ऐसा मत समझना। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, देखो इस चीज़ में कुछ नहीं बदलता। MHM स्पोका, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, इंडियन ऑथर्स के वर्क्स तो बदल सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, इसमें क्या बदलेगा। कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं द इंग्लिश लेबोरेटरी से तो जुड़ जाएं। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लेनी हो, है ना, मैं बताना ही भूल गया था, टेस्ट सीरीज भी है हमारी और फुल टेस्ट भी हैं, फुल सिलेबस पर आधारित, है ना। शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट भी है 4, नाम मात्र के प्राइस में 12-13 रुपये में है। ठीक है, और 21 रुपये में पूरी टेस्ट सीरीज है, तो ले सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, बुक्स मंगवानी हो MCQ की या नोट्स की तो ऐप से मंगवा सकते हैं। बाकी मेन बात तो ये, आप टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ें। इसी नाम से टेलीग्राम है, इसी नाम से ऐप है, सब कुछ इसी नाम से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब एक सेंटेंस है, शी एडवाइज्ड मी टू स्टडी। देखो साथियों, शी प्रोनाउन है और प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वर्ब है एडवाइज्ड, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, ऑब्जेक्ट बन के आ गया। शी एडवाइज्ड मी वट। अब आप वट का अगर आंसर ढूंढेंगे तो क्या आंसर आएगा, टू स्टडी। ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, और यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा है, लेकिन मेन एग्जाम में यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव भी दे सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आप तो इतनी सी बात ध्यान रखना, उसने मुझे सलाह दी, किसको दी, मुझे दी, तो मुझे तो हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्यक्ति होम का आंसर, और क्या दी, टू स्टडी। इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इन्फिनेटिव बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो टू इन्फिनेटिव और एक बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है, वैसे तो होता है नंगा, ठीक है, या के बिना, ठीक है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के बिना, जिसमें टू ना लगाओ, सीधा। जैसे डेयर है ना मॉडल, उसके बाद नीड नॉट हुआ, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आते हैं, और भी बहुत उदाहरण है। लेकिन इन्फिनेटिव भी एक प्रकार से नाउन का ही काम करता है। ठीक है, जैसे अ, जैसे आप मान लो सिंगिंग इज माई पैशन, ये जीरंड हुआ, सिंगिंग शुरू में सब्जेक्ट बन के आया, वर्बल नाउन। ठीक है, वैसे ही टू सिंग इज माई पैशन, तो टू सिंग भी आप लगा सकते हो सिंगिंग की जगह। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इसको भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अगला चलते हैं अपने, शी मेड मी लाफ। ऐसे कभी भी सेंटेंस आ जाए ना, शी मेड मी ये, शी मेड मी वो, इसका मतलब किसी से काम करवाना। उसने मुझे हंसाया, ठीक है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसको प्लेन इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं, यानी बिना टू वाला। ठीक है, शी मेड मी लाफ, शी मेड मी क्राई, शी मेड मी वीप, शी मेड मी रन, उसने मुझे भगाया, उसने मुझे हंसाया। तो ये सब चीज़ें किसी से काम करवाना। ठीक है, शी मेड मी लाफ, तो ऑप्शंस जब आएंगे ना पेपर में तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। मुद्दे की बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाफ यहाँ पर वर्ब नहीं है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव है। पेपर में ऑप्शन कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, जिरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है कि टू वाला इन्फिनेटिव है, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, और साफ साफ पता लग जाता है। अब यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है, आप कैसे, आपको सर आपने तो लिख रखा है, हमारे को कैसे पता लगेगा बेयर इन्फिनेटिव है। अब देखो, शी मेड मी, उसने मुझे, ये वाक्य पूरा हो गया क्या। अब लाफ है, उसने, लाफ का मतलब हंसना होता है, उसने मुझे हंसा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर टू जो है, टू नहीं आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू अंडरस्टूड होता है और यहाँ पर इसको बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर टू है लेकिन इसको हटा लिया गया है। ठीक है, आप कभी भी जब आप पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हो, आप इम्पेरेटिव सेंटेंस जब बोलते हो, है ना, गेट आउट या कम इन,
तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो उसमें यू जो है, यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। वैसे ही यहाँ पर अब टू नहीं लगा हुआ, टू नहीं लगा हुआ तो आप ये नहीं बता सकते कि सर ये इन्फिनेटिव है या नहीं है, तो इन्फिनेटिव ही होगा ये, इस बात का ध्यान रखना। इन्फिनेटिव अब नॉन फाइनाइट्स में आ जाता है, तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अब नहीं बोलूँगा, ठीक है। ही कैम इन द मॉर्निंग, बच्चों ही कैम इतना तो सारे कर लेंगे। अब इन द मॉर्निंग, अगर आपने MHM, हालांकि मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने MHM की क्लास देखी होगी तो ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पीपी है। और पीपी यहाँ पर फंक्शन किसका कर रही है, एपी का, एडवर्ब फ्रेज का, ठीक है। और अगर स्पोका के इसको टर्म में देखें तो पीपी जब एपी का फंक्शन करती है तो उसको एडवर्बियल बोला जाता है। थोड़ा सा मैं आपको एडवर्बियल के बारे में भी बता देता हूँ बच्चों। एडवर्बियल लगभग 3 प्रश्नों का उत्तर एडवर्बियल होता है, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ठीक है। वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, लगभग ये 4 का आंसर जो है ना ये एडवर्बियल होता है। मैं MHM स्पोका और ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न ये आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अगर मैं डीपली जाऊँगा तो बच्चों टाइम काफ़ी लग जाएगा, ठीक है। मैं इस फ्रेजेस के बारे में MHM में ही बात करूँगा, फ्रेज एनालिसिस में, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको ये बता देता हूँ। अपने बेसिक सेंटेंस पैटर्न पढ़ रहे हैं तो एडवर्बियल क्या होता है। एडवर्बियल वाई, व्हेन, है ना, वेयर और हाउ का आंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वेयर, व्हेन का आंसर है ना, वो कब आया, वो मॉर्निंग में आया, कब आया, व्हेन का आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये एडवर्बियल है, ठीक है। अब बात रहेगी सर एडवर्बियल जो है वाक्य में कहीं भी प्रयोग में लिया जा सकता है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि जैसे आई कैम येस्टरडे या फिर येस्टरडे आई कैम इन, अब ये जो एडवर्बियल होता है ना, इसकी विशेषता ये है कि इसको वाक्य में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या करता है एग्जामिनर, येस्टरडे को शुरू में लिख देता है और ऑप्शन में ए पहले दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ए पहले ही लगाना है वहाँ पे भी, ठीक है। अगर पहले एडवर्बियल दिया है तो वहाँ पे एडवर्बियल लगाओ। डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन से खेलना सीखो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इन चीज़ों की तब तक नहीं आएगी। अब ये मैं अगर जैसे टुमारो है, देखो अगला वाक्य देखो, टुमारो शी विल कुक फूड, तो ए पहले आ गया। आप लोग एस ढूंढते रहते हो कि नहीं नहीं सर पहले एस ही आता है, सब्जेक्ट ही आता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो, सीखो, है ना। अगर कहीं ना कहीं प्रश्न गलत हो रहा है तो या तो ज्ञान की कमी है, या कंसेप्ट समझने में कमी है, या अपनी रीडिंग में कमी है, कंटेंट में कमी है, या पढ़ाने वाले में कमी है। कमी कहीं ना कहीं तो है, नहीं तो प्रश्न गलत नहीं हो सकता। टुमारो शी विल कुक फूड, अगर ये शी विल कुक फूड टुमारो आ जाता तो ये ए लास्ट में आ जाता, SVO ए बन जाता। अब ASVO है, तो घबराना नहीं है। ये चीज़ें एग्जामिनर इसी चीज़ से तो खेलता है, बस इसको जो समझ जाता है वो एग्ज़ाम पास कर लेता है, ठीक है। तो एडवर्बियल का एक बात ध्यान रखना भाई, वेयर, व्हेन, वाई और हाउ, है ना। जहाँ तक मेरी समझने की क्षमता है या जहाँ तक मुझे याद है, ये लगभग 4 प्रश्नों का उत्तर एडवर्बियल होता है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। हो सकता है भाई मैंने एक कुछ गलत बोल भी दिया हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इन 3-4 का आंसर ही एडवर्बियल होता है। और अगर मैंने सही बोला है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप इस चीज़ों के टच में है ना, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि किन किन शब्दों का आंसर एडवर्बियल होता है, ठीक है। द डॉक्टर ऑर्डर्ड राम टू स्टडी इन बेड, अब द डॉक्टर सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, राम किसे किया, हुम, राम, क्या ऑर्डर किया, टू स्टे इन बेड, ठीक है। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है। पेपर में बेसिक सेंटेंस पैटर्न से तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और इन्फिनेटिव देगा वो आपको, ठीक है। अगर इन्फिनेटिव ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, क्या इलाज है, ठीक है। पेपर के ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को, अपने अगर अपने अड़े रहेंगे ना, नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, ट्रेडिशनल ग्रामर ये कहती है, मॉडर्न ग्रामर ये कहती है, इतने ज़्यादा विद्वान जो लोग होते हैं ना, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनको मैंने आज तक बेरोज़गार देखा है, और वो पिछले 5 साल से बेरोज़गार हैं, आगे भी बेरोज़गार रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ज्ञान ही उनकी नौकरी के बीच में बाधा बन रही है। अब लोग लड़ने लग जाएंगे, सर ये ऑब्जेक्ट कैसे है, इन्फिनेटिव होना चाहिए, ये वो,
ठीक है, लड़ते रहो, लोग नौकरी लगते रहेंगे और आप बैठे रहना। ठीक है। अगला जो उदाहरण है वो है टुडे या टडे। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर देखना, टडे। इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इज इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, देखो वैन का आंसर आ गया टुडे तो एडवर्बियल हुआ। ठीक है, इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। ठीक है, अब ब्लैंक शीट है ना, मेन सब ये जो है शीट जो है मेन इसका शब्द है। ठीक है, इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ये पूरा सब्जेक्ट आ गया। इज हेल्पिंग वर्ब है, इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, वो कहाँ है, डेंजर में है। किस चीज़ के डेंजर में है कि उसको जो है एक खाली कागज को क्या समझ लिया गया, क्या का उत्तर आ रहा है ना, ए वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, कंसिडर मतलब समझना, मानना। ठीक है, माई ब्रदर यूज टू इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मेरा भाई यूज टू इंजॉय, ये पूरी वर्ब फ्रेज है। ठीक है, पूरी वर्ब फ्रेज है। क्या एंजॉय करता है, देखो प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेलना, ना कि क्रिकेट खेलता हुआ। क्रिकेट खेलना आ रहा है, इसका मतलब ना है तो जिरंड है, जिरंड है तो वर्बल नाउन है, और वर्बल नाउन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। क्लियर। नो वन, नो वन। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। कैन कंसिडर, कैन हेल्पिंग वर्ब मॉडल, और कंसिडर मेन वर्ब, हर ऑब्जेक्ट प्रेटी। ठीक है, प्रेटी बोले तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बोले तो कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट है, हर का। तो कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ पर प्रेटी कौन है, हर। ठीक है, यहाँ पर बना के देख लो, शी इज़ प्रेटी बन रहा है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और पहली बात तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछेगा भाई कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है, वो साफ साफ ही पता लग जाता है। और गहराई में जाएगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हर की विशेषता है प्रेटी। ठीक है, तो ये अगर आप समझ गए तो आपका सवाल सही हो जाएगा। द ओल्ड लेडी, ये पूरा नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट बन के आया है। कीप्स वर्ब फ्रेज है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। हर क्लॉथ्स इन ए कबर्ड। ठीक है, जो बूढ़ी महिला है अपने क्लॉथ्स। ठीक है, हर क्लॉथ्स इन ए कबर्ड, कहाँ रखती है, कबर्ड में, अलमारी में। ठीक है, कहाँ रखती है, देखो वेयर का आंसर, कहाँ रखती है, अलमारी में, कबर्ड में, तो एडवर्बियल हुआ। ठीक है, कीप्स वर्ब है, हर क्लॉथ्स अपने कपड़े रखती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आसान ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट इट प्रोनाउन है, इट विल टर्न। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोल दो चाहे मॉडल बोल दो, विल को, टर्न मेन वर्ब हुई। क्लाउडी, इट विल टर्न क्लाउडी। अब यहाँ पे क्लाउडी कॉम्प्लीमेंट क्यों है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, देखो एक सेकेंड, मैंने आपको कल भी जो इसकी पिछली क्लास थी सॉरी, उसमें भी बताया था कि टर्न हुआ, सीम्स हुआ, है ना, लुक्स हुआ, ये कई बार लिंकिंग वर्ब का भी काम करती है। तो यहाँ पर टर्न वो वाली वर्ब नहीं है। ठीक है, ये मौसम की बात कर रहा है, इट विल टर्न क्लाउडी, मौसम कैसा हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, टुमोरो कब हो जाएगा, टुमोरो तो एडवर्बियल हुआ। देखो कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, ये सब एडवर्बियल के आंसर्स होते हैं। ठीक है, और क्लाउडी है, क्लाउडी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो कॉम्प्लीमेंट ही होएगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की संभावनाएं थी। क्लाउडी, क्लाउडी क्या है, आसमान, आसमान के लिए इट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इट कौन है यहाँ पे, आसमान है। अगर मैं बोल दूँ स्काई विल टर्न क्लाउडी टुमारो, तो बात तो एक ही है ना। ठीक है, आर रशियन फ्रेंड्स, पूरा सब्जेक्ट है, पूरी नाउन फ्रेज है। आर रशियन फ्रेंड्स हैव सेंट, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सेंट थर्ड फॉर्म है, अस, है ना, हमारे रशिया के दोस्तों ने हमें भेजा है। कहाँ हमें भेजा है, किसको भेजा है, हमें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या भेजा है, दिवाली ग्रीटिंग्स। ठीक है, दिवाली की ग्रीटिंग्स भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं, गिफ्ट्स भेजे हैं, कुछ भी मान लो, क्या भेजे हैं और किसको भेजे हैं। ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु होती है वट का आंसर होती है, और हुम का आंसर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो उन्होंने बहुत बार देख लिया। शी सैंग ब्यूटीफुली, उसने गाया, सिंग सैंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ब्यूटीफुली हाउ, शी सैंग हाउ ब्यूटीफुली, देखो हाउ कैसे का आंसर। ठीक है, मैनर
ठीक है, कैसे का आंसर या मैनर का आंसर, ये मैंने आपको बताया कि हाउ का आंसर भी क्या होता है, एडवर्बियल होता है। ठीक है, उसने कैसे गाया, ब्यूटीफुली, बैडली। ठीक है, तो जो भी है कुल मिला के बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हेन, वेयर, हाउ और वाई, इन सब का आंसर एडवर्बियल होता है। इट कैम ट्रू, अब यहाँ पर आप कहोगे सर, अच्छा एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, कभी भी कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो ना, तो वर्ब देख लेना कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अब सर कहोगे वो क्या, वो किस मान हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब सहकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक, यानी जिसमें कर्म ना हो, इंट्रांजिटिव अकर्मक, है ना, ऑब्जेक्ट ना हो जिसमें, और जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब्स होती हैं ये, अब कम जो है वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ आई वांट, मुझे चाहिए, अब मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए, इसके बिना ये वाक्य अधूरा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई वांट पेन, आई वांट जूस, जो भी है, इसके बिना वाक्य अधूरा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इट कैम ट्रू, ठीक है, ये क्या हो गया, सच हो गया, यस हो गया सच, सच ये है, ये सच है, तो कॉम्प्लीमेंट हुआ। और ट्रू तो वैसे भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वैसे भी ये कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ठीक है, तो अब आपको मैंने 4 शब्द बता दिए, कैम, टर्न, लुक, सीम्स। शब्द ध्यान रखना जो मैं बात बोल रहा हूँ, टर्न, कैम, लुक और सीम्स, ये जो है ना, ये लिंकिंग वर्ब्स की जगह प्रयोग में आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चारों वर्ब्स हैं, कैम या कम, टर्न, लुक्स, है ना, या लुक, है ना, सीम, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आई विल रीड यू द लेटर, मैं तुम्हें लेटर पढ़ के दूंगा या दूंगी। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, विल रीड वर्ब है, यू किसको पढ़ के देगी, हुम का आंसर यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पढ़ के देगी, वट का आंसर द लेटर। तो ये या तो आपको समझ ही गए होंगे। शी लाइक स्विमिंग, अब देखो लाइक जो है ना, अब मेरे को मैं कहूँ आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, यानी वर्ब चाहिए ना इसको, बिना वर्ब के अब मुझे क्या पसंद है, ये तो वाक्य पूरा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। अगर आई लाइक यू बोल दूँ, भले ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले व्यक्ति यू, आई लाइक पैनकेक्स, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ना, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है ना, यानी सहकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब स्विमिंग है, आईएनजी लग गया, मुझे तैरना पसंद है, तैरना। ठीक है, ना आ गया लास्ट में, इसका मतलब जीरंड है, वर्बल नाउन है, ऑब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, द स्काई टर्न्ड ब्लू, देखो मैंने आपको 4 ही वर्ब बताई हैं, कैम, कम, टर्न, सीम्स और लुक। इन चारों को याद रखना, आपका पहली बात तो सवाल कभी इससे ही गलत नहीं होगा। स्काई क्या हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू तो वैसे ही नीला है, तो एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव है तो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ठीक है, फिर भी मैंने आपको टर्न बता रखी है कि ये एक लिंकिंग वर्ब का की जगह प्रयोग में आती है, तो आप इससे भी पहचान सकते हो कि इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। ठीक है, स्काई क्या हो गया, ब्लू, ब्लू क्या है, स्काई है, स्काई क्या है, ब्लू है। ठीक है, ध्यान रखना। शी फेल इल, अब 5वीं वर्ब आ गई है, फेल। ठीक है, एक गोट और होती है। ठीक है, आई गोट इल, आई गोट, आई गोट इल, आई गोट, आई गोट सिक, है ना। अब छठी भी बता दी मैंने, गोट, फेल। ठीक है, शी फेल इल, वह बीमार हो गई, या वह बीमार है, या वह बीमार हो गई। ठीक है, तो 5वीं याद रखना किसके बाद, कि सर ये भी लिंकिंग वर्ब की जगह आ सकती है। ठीक है, छठी मैं आपको बता रहा हूँ, गेट या गोट, कुछ भी मान लो आप, कोई भी फॉर्म मान लो। सर लुक, सीम्स, टर्न और कम, 5वीं है फेल या फाल। ठीक है, ज़्यादातर क्या है कि सेकंड फॉर्म प्रयोग में आती है। ठीक है, और छठी है गोट। ठीक है, या गेट, आप जो भी समझ लो, आप समझ लो भाई वर्ब कौन कौन सी है। ठीक है, तो शी फेल इल, वो बीमार हो गई। ठीक है, वो क्या हो गई, बीमार। आप कहोगे सर क्या का आंसर आ रहा है, अरे नहीं, क्या का आंसर कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ठीक है, इल नाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर बीमार कौन है, शी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से अलग होगा, क्या बीमार अलग है क्या कोई, नहीं, वह बीमार है, बीमार वो है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा। आप कितने भी तरीके से इस सवाल को कर लो, मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से अलग होना चाहिए, अलग है क्या? सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट अगर ये इल ऑब्जेक्ट है तो अलग होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा तरीका इल एजेक्टिव होता है, ठीक है, तो एजेक्टिव है तो कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है। तीसरा तरीका वर्ब देख लो, वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव है, फेल, ठीक है, शी फेल, ठीक है। अब वैसे तो फ़ाल का मतलब गिरना होता है, शी फेल वह गिर गई, वाक्य पूरा हो रहा है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसके बाद आया है तो कॉम्प्लीमेंट ही आया होगा, ठीक है। फिर तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है। इनसे आपका सवाल पहली बात तो सटीक बैठ जाएगा। और आप इसकी जगह लिंकिंग वर्ब लगा के देख लो, शी इजिल, शी वाजिल, बैठ रहा है, एकदम सटीक बैठ रहा है ना। तो 4 तरीके हैं, कैसे मर्जी कर लो, सवाल सही हो जाएगा। ही हैज़ ट्रेवल्ड, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पहचान लेते हो, ठीक है। ही हैज़ ट्रेवल्ड हाउ मच, थाउजेंड्स ऑफ मील, उसने कितनी यात्रा की, हजारों मील। अब कितनी, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ, इसका आंसर भी क्या होता है, एडवर्बियल होता है, ठीक है। ही हैज़ ट्रेवल्ड थाउजेंड्स ऑफ मील, उसने हजारों मील यात्रा की, ठीक है। तो कितनी यात्रा की, हजारों मील, तो एडवर्बियल है, ध्यान रखना। दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल, अब आप कहोगे गुरुजी हो क्या आ गए हो, वो लड़ रहे थे, अब देखा कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, है ना। तो वैसे ही अंग्रेजी में क्या है, एक कहावत है, टूथ एंड नेल, यानी अपना सारा दमकम लगा के लड़ना, है ना। तो ये हाउ का आंसर है, वो कैसे लड़ रहे थे, कुत्तों की तरह, अगर हिंदी में बताऊं तो, ठीक है। डांगरा वाली तरह लड़ो, आपने बागड़ी में बोलना तो कुत्ता वाली तरह लड़ो, ठीक है। तो वैसे ही इंग्लिश में यहाँ पे इडियम का यूज़ हुआ है, वो कैसे लड़ रहे थे, टूथ एंड नेल, तो कैसे, हाउ, मैनर, ठीक है। टूथ एंड नेल यहाँ पे एडवर्बियल होगा, ठीक है। एडवर्बियल मैंने आपको बताया, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, वाई, इन सब का आंसर होता है एडवर्बियल। द डिनर स्मेल्स गुड, 7वीं वर्ब बता रहा हूँ, 7वीं वर्ब। पहले बताई मैंने टर्न, फिर मैंने बताई लुक, फिर बताई सीम्स, ठीक है, फिर बताई कम या कैम, फिर बताई फेल, फिर बताई गोट, 7वीं बता रहा हूँ स्मेल्स। स्मेल्स भी अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है, ये भी इसकी जगह लिंकिंग वर्ब लगा के देख लो, 7वीं वर्ब बता दी मैंने आपको। द डिनर स्मेल्स गुड, डिनर से अच्छी सुगंध आ रही है, ठीक है। या फिर कह दे डिनर क्या है, अच्छा है, ठीक है। द डिनर इज़ गुड, द डिनर स्मेल्स गुड, या डिनर इज गुड, जच रहा है, बैठ रहा है, कैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। ये 7 वर्ब बता दी जो लिंकिंग वर्ब के स्थान पर आ सकती हैं, और 100 में से 99% एग्जामिनर आपको ये 7 में से ही देगा, और अभी एक आधी और आ जाएगी तो उनमें से देगा। तो गिनी चुनी वर्ब्स हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। मुझे पता है कि आप यहीं पर ही मात खाते होंगे, जितने भी अगर मेरे जैसे आम से विद्यार्थी हैं उनको ये 7 वर्ब नहीं पता होंगी। द चिल्ड्रन कैम रनिंग, बच्चों अब एक अच्छा सेंटेंस आया है चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे, सब्जेक्ट आ गया, कैम आए, रनिंग कैसे आए, भागते हुए आए। मैंने आपको 7 अभी तक 7 वर्ब बताई हैं, उनमें से मैंने आपको कैम भी बताई थी, कम या कैम, ठीक है, ये वही कम या कैम है। वो बच्चे कैसे आ रहे थे, भागते हुए आ रहे थे। देखो भागना ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन भागते हुए ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, भागते हुए एडजेक्टिव है। बच्चे क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, भागना उनकी विशेषता है। बच्चे कैसे देखे मैंने, यानी मान लो मैं बोल रहा हूँ ये बात, आई सा द चिल्ड्रन रनिंग, मैंने बच्चों को भागते हुए देखा, या द चिल्ड्रन कैम रनिंग, बच्चे भागते हुए आए, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो एडवर्बियल भी तो हो सकता है, बच्चे कैसे आए भागते हुए, नहीं, बच्चों की विशेषता है भागते हुए, बच्चे क्या कर रहे थे, भागते हुए। अगर आ जाता वीपिंग, बच्चे रोते हुए आए, विशेषता है बच्चे की, ठीक है, रोते रोते आ रहा था, है ना, तो वो उसकी विशेषता है। आप क्लास में बैठे हो या घर बैठे हो, बच्चा रोते रोते आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट है, वर्बल एडजेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना। और ये भी याद ना रहे ना, तो ये कैम तो आपको बता रखी है ना, कि यहाँ पर आप लिंकिंग वर्ब लगा के देख लो। द चिल्ड्रन वर रनिंग, जच रहा है कि नहीं जच रहा, बच्चे भाग रहे थे, जच रहा है ना, जच रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है। भाग कौन रहे थे, बच्चे भाग रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट होता या कुछ और होता, एडवर्बियल होता, तो व्हेन, वेयर, है ना, हाउ, वाई, इसका आंसर होता। ऑब्जेक्ट होता तो या तो यहाँ नाउन होता या प्रोनाउन होता, और नाउन होता तो चिल्ड्रन अलग चीज़ होती,
नाउन अलग होता। ठीक है, तो ये बातें। अब रनिंग यहाँ पर जीरंड भी हो सकता था, लेकिन अगर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होती, ठीक है, तो यहाँ पर जीरंड होता। लेकिन यहाँ पे बच्चे ही भाग रहे थे, यहाँ पे भागते हुए की बात हुई है, ना कि भागना की बात हुई है। ठीक है, ठीक है। या मैं बोल दूँ आई लाइक रनिंग, मेरे को भागना पसंद है। भागना, आई लाइक रनिंग, मेरे को क्या पसंद है, भागना। यहाँ पर वर्बल नाउन है, यहाँ पर जीरंड है। लेकिन भागते हुए ये वर्बल एडजेक्टिव होगा। कई बार क्या है, आई सा चिल्ड्रन रनिंग, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर भी रनिंग कॉम्प्लीमेंट है। आई सा चिल्ड्रन रनिंग, मैंने भागते हुए बच्चों को देखा, भागते हुए। ठीक है, चिल्ड्रन वर रनिंग, चिल्ड्रन कैम रनिंग, चिल्ड्रन सीम्स रनिंग, चिल्ड्रन फेल्ट रनिंग। ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए। अब मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए लास्ट में 2 लाइनें लिखी हैं। वट का आंसर जीरंड होता है, अपने आप ही होता है सर। जीरंड वर्बल नाउन होता है, और नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो वट का आंसर जीरंड ही होगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो। कुछ करते होने का, भागते होने का, रोते होने का, रोते हुए, भागते हुए। हिंदी में बस बोल के देखना, भागना है कि भागते हुए हैं, रोना है कि रोते हुए हैं, खाना है कि खाते हुए हैं। खाते हुए हैं तो कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। खाना है तो जीरंड है। सीधी सी ट्रिक है देसी भाषा की। ठीक है, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ जीते हो, अगर आप रूल्स के रट्टा मारते हो, तो आपका सवाल 100 में से 100% गलत होगा। और एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप रट्टा मार के आओ और वहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाए। प्रैक्टिकल लाइफ जियो, इन चीज़ों को जीना पड़ता है। ठीक है, वर्ब क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, इन वाक्यों से सीखो। आप पहले से रट्टा मार लोगे ना, तो वो आप फिर गलत दिशा में जा रहे हो। आप अगर ऐसे नौकरी लग भी गए तो आप कभी भी, अब मैं ये, हालांकि इन चीज़ों को पढ़े हुए मेरे को 2-3 साल हो गए, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को जिया है। ठीक है, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखा है, करके देखा है, समझ के देखा है। रट्टा नहीं मारा। रट्टा मार के भी नौकरी ले सकते हैं, बट उस चीज़ का फिर कोई, आप उस नॉलेज को ना तो ट्रांसफ़र कर सकोगे, बस ठीक है, ठीक है, टाइम पास कर लोगे। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये आईएनजी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, कुछ करते होने का आंसर पार्टिसिपल होता है, और कुछ करना या वट का आंसर जिरंड होता है। ना और ते हो, करते हुए। ठीक है, नाचते हुए, गाते हुए, और गाना, नाचना, इन सब में फ़र्क होता है। ठीक है, तो आज अपनों ने फिर से 2 पेज किए, 27 मिनट मैंने आपके लिए। एक मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया था, ये वाक्य ज़रूर देखना। ये जो मैंने वाक्य लिखे है ना, टुडे इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इज़ इन डेंजर, ठीक है, ऑफ बीइंग कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट। कि आज ये टुडे या टडे जो भी बोलते हो आप इसे, ये तो एडवर्बियल है। इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ये सब्जेक्ट है, इज ये वर्ब है। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट, ये जो है ना, ये आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा किसी से कंफर्म करके बताना, क्योंकि मैं इस चीज़, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कि ये जो खाली कागज़ है ये खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि इसको कोई कला का कोई नमूना ना समझ लिया जाए, है ना, कोई रचना ना समझ ली जाए कला की, है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो आप मेरे को थोड़ा सा ना ये करके बताएंगे कन्फ्यूजन दूर। ठीक है, हालांकि मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा। ठीक है, मेरे नोट्स में। फिर भी आप मेरे को प्लीज़, कोई भी अगर समझदार बच्चा मेरी बात को देख रहा हो तो इस पर रिसर्च करना। ठीक है, हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, बट फिर भी एक अच्छे इंग्लिश के विद्यार्थी होने के नाते आप रिसर्च कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज वैसे अपनी आज की क्लास वैसे समाप्त हो चुकी है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, और लिटरेचर के नोट्स मंगवाने हो तो ऐप से मंगवा सकते हो, और सूरतगढ़ के रहने वाले हो या सूरतगढ़ में तैयारी कर रहे हो तो किताबघर, बुकलैंड और स्टार स्पोर्ट्स जो है ना बुक शॉप, वहाँ से आप ले सकते हो। और वैसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हो पूरे राजस्थान में, एकदम बेस प्राइस में, एकदम कम से कम मिनिमम प्राइस में। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमारी सारी हैं, ऐप पर हैं, अब प्रमोशन नहीं होता बार बार। ठीक है, तो जो भी हो वो ले लेना, ऐप पर जो भी है आपके लिए बेस्ट कंटेंट दिया गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा उससे।
ठीक है। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो एक एक जना अगर 100 जने वीडियो को देखते हैं तो एक एक बच्चे तक पहुंचा दे, ताकि हम 100-200 तक पहुंच जाएं और 200-400 तक पहुंच जाएं। हमारी इतनी सी अपील है। अगर वो भी नहीं होता तो कोई बात नहीं है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं आई हो तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। कोई बात पूछनी हो कमेंट कर देना। शेयर सब्सक्राइब वो बेल आइकन बुल आइकन जिको भी होवे वो कर कुरा दिया, नक्की करया काम, ठीक है। जो भी है ये बात कहना हमारा फ़र्ज है एज ए यूट्यूबर ठीक है। बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ठीक है। आपसे वो कर सकते हैं शेयर करके, मैं नहीं कर सकता। मैं कहाँ शेयर करूँगा, है ना। आप लोग ज़्यादा हैं, 50 बच्चे भी मुझे देख रहे हैं। अगर एक एक तक भी पहुँचाएंगे तो हम 100 हो जाएंगे, और 100 एक एक तक पहुँचाएंगे तो हम 200 हो जाएंगे। और यही एक अच्छे क्रिएटर का, एक अच्छे टीचर का मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है, कि कितने बच्चे आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।